नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 32 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। 34 साल पहले राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकली रथ यात्रा में सवार नरेंद्र मोदी राम रथी से राजनीति के महारथी बन गए। 3 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उन पर सांप्रदायिक होने, कट्टरता फैलाने, मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगे। कदम कदम पर विरोध और अपमान झेलना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर अडिग रहे। इस कदर अडिग कि आज उन्होंने विरोधियों को अपनी ही पिच पर आने को मजबूर कर दिया है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। दो 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से लेकर लगातार 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनने तक और अब 24 के चुनाव में उतरने से ठीक पहले अपमान के जिन पत्थरों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी ने सियासत में सफलता की सीढ़ी बना लिया। पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गालियों को कहना और अपमान के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल देने का करिश्मा कैसे किया? और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या करते हैं कि इतने सारे सियासी विरोधी होने के बावजूद आज की तारीख में देश की पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रही है?
मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। आज पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से दक्षिण तक श्री राम से जुड़े मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। अब तक चुनावों से पहले हर बार रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करने वाले नरेंद्र मोदी तीर्थ दर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में हिंदुत्व का अनोखा और सियासी नजरिए से चमत्कारी प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग का कोई तोड़ मोदी विरोधियों को समझ नहीं आ रहा। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो चार वर्ग है जिनके सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा भाजपा। चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। विरोधियों ने नरेंद्र मोदी को जैसे जैसे हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के सवालों में उलझाने की कोशिश की, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा बनते चले गए। जब जब विरोधियों ने उनका कथित अपमान किया, तब तब नरेंद्र मोदी और ताकतवर होते गए। या इसे ऐसे कहिए कि विरोधियों के अस्त्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कामयाबी का सबसे ताकतवर शस्त्र बना लिया। कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, भाजपा बार बार। राष्ट्रवाद की पिच और हिंदुत्व की लाइन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश की राजनीति का केंद्र बना दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब कैसे किया, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का सियासी सफर देख लीजिए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! मुख्य धारा की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आह्वान के साथ हुई। आपसे निवेदन किया जाता है कि उस यात्रा में और उस सभा में सम्मिलित हो। ये यात्रा भारत के कोने कोने में से होती है। श्री राम! लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ पर सवार हुए। नरेंद्र मोदी रथ के ड्राइवर के साथ सबसे आगे की सीट पर बैठे थे, क्योंकि सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट संभालने वालों में नरेंद्र मोदी भी प्रमुख थे। आपका सलाम देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि 30 तारीख से पहले ही मंदिर बन चुका है। आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका था जब कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर निर्माण के लिए समर्थन मांगने जनता के बीच निकली थी। आडवाणी का रथ जिन शहरों, गांव, राज्यों से गुजरा, उस पर फूल बरसाए गए। लोगों का भरपूर समर्थन पार्टी को मिला। राम मंदिर का मुद्दा अब जनता का मुद्दा था। रथ पर माइक थामे नरेंद्र मोदी ने भी तब लोगों में जोश भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी की रथ यात्रा में सिर्फ सारथी ही नहीं बने, बल्कि इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर एक संकल्प भी लिया। 14 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर संकल्प लिया कि अब वो अयोध्या तभी आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें 32 साल पहले नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा की हैं। नरेंद्र मोदी अपने प्रण और संकल्प पर अडिग रहे। संकल्प को सिद्ध करने में 32 साल का समय लग गया और इन 32 सालों में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वे अयोध्या तभी गए जब अयोध्या में राम मंदिर की पहली नींव रखी गई। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने और 2020 में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बीच नरेंद्र मोदी खुद को गढ़ते गए। આપણો નવો મંત્ર છે ગુજરાત કેન અને ગુજરાતીઝ વિલ। ગુજરાત કેન, ગુજરાતીઝ વિલ। ગુજરાત કરી શકે અને ગુજરાતીઓ કરીને રહેશે। હું કહીશ ગુજરાત કેન, તમે હાથ ઉપર કરીને બોલજો ગુજરાતીઝ વિલ, ગુજરાત કેન। उन्होंने विरोधियों के मुस्लिम विरोधी, कट्टर हिंदूवादी और सांप्रदायिक होने के आरोपों को झेला और इसी दौरान उन्होंने अपनी विकास पुरुष की छवि को गढ़ा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है।
नरेंद्र मोदी की शख्सियत में शामिल विकास पुरुष और हिंदुत्व के कॉकटेल को जनता ने खूब पसंद किया। ये इसलिए सच है क्योंकि 2014 में 30 साल बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये करिश्मा तब हुआ जब राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा। चौकीदार ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये 180 डिग्री वाले प्रधानमंत्री हैं। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। मोदी जी बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। चौकीदार चौकीदार। सियासी विरोधियों ने पत्थर फेंके, लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासत ने उसे फूल बना दिया। खुद को मिली गालियों को उन्होंने जनता को दी गई गालियों से जोड़कर पब्लिक से भावनात्मक रिश्ता बना लिया। आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तेवरों ने विपक्ष के तेवर ढीले कर दिए। विपक्ष की गालियों को प्रधानमंत्री ने विजय का हथियार बना लिया। रामायण और महाभारत को दिन रात गाली देने वालों के समर्थक आज भी ये महामिलावटियों के बीच में है। भगवान का नाम लेने पर जेल भेजने की मानसिकता, ये मानसिकता वाले लोगों के साथ ये लोग मंच पर बैठ करके हाथ पकड़ करके नाचते हैं। आज नरेंद्र मोदी इतने कद्दावर हो गए कि देश की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्षियों ने अपमान गालियों का अस्त्र मोदी पर दागा जरूर, लेकिन मोदी ने विरोधियों के अस्त्र से ही उन्हें चितकर देश की सियासत के सबसे ताकतवर नेता बनने का करिश्मा कर दिखाया।